एक लड़की अपने डॉगी के साथ पुलिस स्टेशन आती है और जासूस मेहुल से मिलती है। वो शिकायत दर्ज करती है कि आज कुछ समय पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया है। वो आगे बताती है कि वो शॉपिंग कर रही थी, तभी एक नकाबपोश आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। सीसीटीवी देखने के बाद मेहुल 3 लोगों के ऊपर संदेह करता है। उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तीनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मेहुल तीनों से फ़ोन लेता है और फ़ोन देखकर तुरंत चोर को पहचान लेते हैं। ABC, क्या आप बता सकते हैं इनमें से असली चोर कौन है? ध्यान से देखिए। इसके मोबाइल के वॉलपेपर पर उसी डॉगी की फ़ोटो थी जो लड़की अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए असली चोर B है। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। रिचर्ड और केन भी वहां पहुंचते हैं। रिचर्ड कार में बैठता है, तभी वहां घना अंधकार हो जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मरा हुआ पाया जाता है। जासूस मेहुल, जो वहीं पर मौजूद था, घटनास्थल पर तुरंत पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। केबिन, मैं वर्कर्स से लोन की बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैनेजर ने कहा, सर मैंने रिचर्ड से कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया, मुझे कुछ नहीं पता। मैकेनिक ने बोला, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियाँ बताई, फिर मैं वहाँ से चला गया, मुझे भी कुछ नहीं पता। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं असली हत्यारा कौन है? केबिन, मैनेजर या मैकेनिक? ध्यान से देखिए। मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है, जबकि कार तो इलेक्ट्रिक का है? इसका मतलब है मैकेनिक झूठ बोल रहा है, असली हत्यारा मैकेनिक ही है। शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक बार वहाँ डिनर करने के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वहाँ वेटर उसे बुरी तरह मारता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वो वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? A, B, C, इनमें से किसने कौन सी वेटर ने पीटा है? ध्यान से देखिए। सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बाएं हाथ वाला नहीं मारा है। A और C दोनों बायां हाथ उपयोग करते हैं, परंतु B को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसलिए असली दोषी C ही है। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मुफ्त एवं स्वार्थी था। उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल की जांच करता है और वह जेम्स की तरफ
से एक सुराग पाता है। वो सुराग सांकेतिक भाषा में था। मेहुल उसे समझने में खुद को असमर्थ पाता है। आगे जांच में मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और मेहुल उनसे पूछताछ करता है। सफाईकर्मी वैद, मैं बाथरूम साफ कर रहा था। जेम्स सर मुझे हमेशा डांटते थे, पर मैंने कुछ नहीं किया। कैदी डन, जेम्स सर बहुत मुंहफट और गुस्सैल व्यक्ति थे। वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। पुलिस अफसर रन, मैं बाहर गया था। मुझे इस हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। तब मेहुल एक बार सुराग को गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारों को पकड़ लेता है। वैद, डन, रन, इनमें से असली हत्यारा कौन है? ध्यान से देखिए। वैद है असली हत्यारा, क्योंकि सांकेतिक अक्षर उसके ऊपर ही इशारा कर रहा था। सारा मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती है और वहाँ उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल भी वहीं मौजूद था। जानकारी मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर मेहुल पहुँचता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक हुआ जो सारा से मिले थे। जॉन ने कहा, मैं सारा का कॉलेज का दोस्त हूँ। हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी। हमने कुछ देर बात की और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। जेस ने कहा, मैं उसे जानती नहीं थी। उसे सिनेमा हॉल खोजने में मुश्किल हो रही थी। मैंने उसकी मदद की थी। सैम ने कहा, मैं उसे जानती नहीं थी। उसने मुझसे समय पूछा और मैं वहाँ से चली गई। इन तीनों के बयान सुनने के बाद और घटनास्थल को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं असली कातिल कौन है? जॉन, जेस या सैम? ध्यान से देखिए। सारा ने घड़ी पहनी थी। वो सैम से समय क्यों पूछती? सैम झूठ बोल रही है। हत्या उसने ही की है, इसलिए असली हत्यारा सैम ही है।